यस, निगरानी पत्रावली 1985 इलाहाबाद 630। नेक्स्ट, सैयद मोहब्बत असलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। नेक्स्ट, तारीख 30 नवंबर 1946। नेक्स्ट, न्यायाधीश A.S. श्रीवास्तव और S.I. जाफरी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3(2) उक्त धारा के अधीन निरोध आदेश। निरुद्ध व्यक्ति को निरंतर निरोध में रखा जाना, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निरोध की विधि मान्यता के विरुद्ध पिटीशन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पिटीशन सफल होगा पाई। पैरा, इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटिशनर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा 28 अगस्त 1984 को पारित आदेश के अनुसार अपने निरंतर निरोध की विधि मान्यता को प्रश्नगत किया है पाई। पिटिशनर के खिलाफ मामला यह था कि उसने 5 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक होटल में घुसकर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 307 के अधीन अपराध किए थे पाई। इस पर पिटिशनर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कारागार में डाल दिया गया पाई। शीघ्र ही अलीगढ़ के मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित निरोध आदेश पारित किया और उसकी तामील पिटिशनर पर कारागार में कर दी गई पाई। पिटिशनर ने अपने निरोध के विरुद्ध एक अभ्यावेदन पेश किया जो कि सरकार के समक्ष रखा गया। पिटिशनर ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है पाई। पैरा, अभी निर्धारित पिटीशन मंजूर किया गया पाई। पैरा, इस मामले में निरोध प्राधिकारी के समाधान के सही होने या न होने की जांच नहीं की जा रही है पाई। न्यायालय तो मात्र सुसंगत सामग्री दस्तावेज के छिपाए जाने तथा उस प्रभाव पर जो कि ऐसे छिपाए जाने से आदेश की विधि मान्यता पर पड़ सकता है पाई। उस मध्य निरोध की विधि मान्यता पर विचार कर रहे हैं पाई। ऐसा करते समय न्यायालय ने दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा का अवलोकन किया है, जिससे कि उससे उसकी सुसंगतता पर विचार किया जा सके पाई। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा उस तारीख को विद्यमान थी जबकि निरोध आदेश पारित किया गया था पाई। पैरा, उसकी अंतर वस्तुओं के बारे में राज्य सरकार को भी पता था पाई। ऐसी दशा में राज्य सरकार का यह कर्तव्य था कि वह आहत व्यक्ति की उस तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा को निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखती, जिससे कि वह इस बात पर विचार करने में समर्थ हो पाता कि क्या उस कथन को ध्यान में रखते हुए निरोध आदेश उस कथन के बावजूद पिटिशनर के खिलाफ पारित किया जा सकता था पाई। पैरा, इस मामले में सुनिश्चित रूप से जिस बात पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि क्या रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह तात्पर्यित मृत्युकालिक घोषणा को भी निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखता और इस बात पर विचार करता कि क्या ऐसे कर्तव्य के अनुपालन से निरोध आदेश दूषित हो गया था पाई। परिणाम स्वरूप गुजरात राज्य बनाम आदम कासम भाया वाले मामले में दिया गया विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता पाई। पैरा, यह न्यायालय इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए सक्षम है पाई। यदि कोई किसी ऐसे दस्तावेज प्रश्न के बारे में सुसंगत है जिस पर कि निरोध प्राधिकारी को अपने वैयक्तिक समाधान को आधारित करना था और ऐसी दस्तावेज रिपोर्ट
करने वाले प्राधिकारी की जानकारी में निरोध आदेश की तारीख को विद्यमान थी तो रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह निरोध प्राधिकारी के समक्ष उस दस्तावेज को प्रस्तुत करता और ऐसे कर्तव्य का अनुपालन उस आदेश को अविधि मान्य बना देगा। पाई पैरा। सेवा नियोजन हस्तशिल्प या उद्योग, उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। पाई उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड स्पष्टतः अधिनियम के अर्थांतर्गत एक उद्योग है। पाई इसी प्रकार विरोधी पक्षकार धारा 2 में दी गई परिभाषा के अर्थांतर्गत एक कर्मकार है और यह स्वीकार किया गया है कि चूंकि विरोधी पक्षकार की कंपनी के कार्यालय में एक सहायक के रूप में नियुक्ति की गई है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2 में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आता है और वह उसमें उल्लिखित अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। पाई अधिनियम की धारा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार औद्योगिक विवाद पद से कर्मकारों और कर्मकारों के मध्य कोई भी विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त है। पाई इस विवाद में प्रार्थित अनुतोष इस बात के अवधारण की अपेक्षा करता है कि क्या वाद पत्र के उपाबंध 1 और 2 के अनुसार वादी विरोधी पक्षकार की सेवा समाप्ति विधिमान्य और प्रवृत्त है। पाई यह पहले ही कहा जा चुका है कि उपबंध 1 और 2 में के उपर्युक्त आदेशों के अधीन उड़ीसा सड़क परिवहन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने वादी विरोधी पक्षकार को इस बात की सूचना दी थी कि जो पद वह धारण किए हुए है वह अपेक्षा से अधिक पाया गया है और उक्त पद समाप्त कर दिया गया है। पाई अतः इस प्रकार का विवाद अधिनियम में यथा परिभाषित औद्योगिक विवाद की परिभाषा की परिधि के अंतर्गत आता है। पाई यह स्थिति वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल द्वारा विचारण न्यायालय में स्वीकार कर ली गई है और इस न्यायालय में उसका कोई विरोध नहीं किया गया है। पाई अतः अवधारण के लिए अगला प्रश्न केवल यह उद्भूत होता है कि क्या उक्त औद्योगिक विवाद को सिविल न्यायालय द्वारा अवधारण हेतु ग्रहण किया जा सकता है। पाई स्टॉप।